प्रभुपाद जी मेरे को बोले थे, प्रभु जी की कुछ प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताइएगा। तो मैं भगवत गीता इस महीने में विशेषकर, हम लोग तो हर दिन प्रभुपाद जी की पुस्तकों को निकालना चाहिए, क्योंकि संसार में आपातकालीन स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति माया में सड़ रहा है। सभी नशेड़ू, गंजेड़ू, शराबी, कोई ना कोई नशे में। आजकल के लड़के लड़कियां देखे कितना बिल्कुल वो हो गए हैं, और सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि सरकार खुद बेचती है। एक तरफ बोलते हैं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर लगता है, तो बेचते क्यों हो फिर? बोले जीडीपी कम हो जाएगी नहीं तो तुम्हारी जीडीपी के कारण जो दूसरे के जबड़े खराब हो जाते हैं वो, तो तुम कहां तुम किसी के हितैषी हो? ये कोई हमारा हितैषी नहीं है, ये कोई विकास नहीं है। असली विकास होगा जब कृष्ण भावना का विकास होगा। आप बताइए, एक व्यक्ति को आप रोटी खिलाओ और एक व्यक्ति को गीता देकर के, गीता दे दो, आज रोटी दोगे कल कौन देगा, परसों कौन देगा, समस्या बनी रहेगी ज्यों की त्यों। लेकिन गीता दे दोगे तो रोटी तो छोड़ो, दूसरों को खिलाने लग जाएगा, होश में आ जाएगा, आजीवन जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। वो एक गीता देने से, समझ रहे हैं, केवल एक गीता देने से आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये ज्यादा जरूरी है ना, खुद को रोटी नहीं दूसरों को भी खिलाने लग जाएगा। तो राष्ट्रपति क्लिंटन जो हैं वो बोल रहे हैं भगवत गीता के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में। भगवत गीता यथारूप शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा वह पुस्तक है जो मेरी आज तक की पढ़ी पुस्तकों में श्रेष्ठतम है, अद्भुत। ये उनका श्रेष्ठतम, जितनी पुस्तकें मैंने देखी वो श्रेष्ठ थी, वही अद्भुत है। हम आपको नाम बता रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, हां, केवल आप ही एकमात्र दिव्य और शक्ति से संपन्न संत हैं जो भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व में फैलाने के कठिन कार्य को कर सके। ये उन्होंने बोला जब प्रभुपाद जी विदेश से विदेशी शिष्यों के संग आए तो। और अब राजीव गांधी बोल रहे हैं, अद्भुत संत थे। उन्होंने अमरीकियों को किस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बारे में विश्वास कराया होगा, ये मेरे सर से ऊपर निकल जाता है। हम अपने को नहीं बदल पाते हैं, और वहां एलएसडी, हिप्पीज थे, गांजा, चरस, कोकीन, हर दिन लड़की बदलना, हर दिन लड़का बदलना। क्या पहने, कपड़ा ही नहीं पहने हैं, शरीर से बदबू आ रही है। ऐसे हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, धोती कुर्ता पहना दिया। इसलिए बोल रहे हैं ये कैसे कर दिया होगा मेरी समझ से परे है। इसीलिए अद्भुत संत महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, भगवत गीता जीवन की समस्त समस्याओं का उत्तर है। मैं जहां भी जाता हूं गीता को अपने हृदय में रखता हूं। हां, हमें भगवत गीता के संदेश को पाश्चात्य देशों में पहुंचाना चाहिए, और निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हो। प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं, जब प्रभुपाद जी लेटर भेजे थे महात्मा गांधी जी को, तो यह विश्व, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, यह विश्व शायद ही विश्वास कर पाए कि उन जैसे दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति आए और इस धरती पर चले। उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। ये वो बोल रहे हैं। उनको और साक्षात्कार हो रहा है कि उन जैसे दिव्य शक्ति संपन्न व्यक्ति यहां आए और इस धरती पर चले, मतलब प्रभुपाद जी। कितनी बड़ी बात है ये सोचना भी, ये रियलाइज होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्रूस ली, चाइना, ब्रूस ली का नाम सबने सुना है, ठीक है। वे बोल रहे हैं मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना भाग्यशाली हूं और उन्हें मिला, और उनकी एक अद्भुत पुस्तक मैंने खरीदी। ये देखिए वो भाग्य को, जबकि ज्यादा सुना नहीं उन्होंने। स्वामी परमानंद बनारस से, वो भी प्रभुपाद जी के प्रशंसक थे। वे करुणा के समुद्र थे, बोल रहे वो करुणा के समुद्र थे, प्रेम और कृपा के समुद्र थे। जब भी वे किसी के कष्टों के बारे में सुनते तो उनके दिव्य नेत्र आंसुओं की बाढ़ से भर जाते। वे इस संसार के नहीं थे, वे इस संसार में आध्यात्मिक जगत गोलोक से श्री कृष्ण द्वारा प्रचार करने और कलयुग के दुखी लोगों का उद्धार करने हेतु भेजे गए थे।
ठीक है कि नहीं? तो ये वो भी समझ गए, तो हमें बहुत जल्दी समझना चाहिए कि आप कितनी अच्छी जगह पर हो। तो आप सभी भक्तों का भी कोई ना कोई कमेंट होना चाहिए, लिख करके अगली क्लास में बोलिएगा, ठीक है? प्रभुपाद जी के लिए अनुमोदन होना चाहिए, अनुमोदन ही अनुमोदन है हर सेकंड। यहीं पर विराम दूंगा अपनी वाणी को। कृपा करके उन बद्ध जीव, उन अपने भाइयों और बहनों के लिए लग जाइए जो अभी क्या हैं, युद्ध कर रहे हैं अपने ही से, फाइटिंग में। क्या करूं, आत्महत्या कर दूं कि क्या करूं? नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मिल रही है तो इतना कम पैसा मिल रहा है, खर्चा नहीं चल रहा है। इतनी दूर जाना पड़ता है, जितनी सैलरी है उससे ज्यादा दवाई खानी पड़ती है, आने जाने में लग जाता है। एवरीबडी सफरिंग टू मच, बिविल्डर्ड है, विचलित आत्मा है, ठीक है कि नहीं? बीपी हाई बीपी लो ने ग्रस्त लिया है जवानी में ही, चश्मा आ गया है, बाल फूल गए हैं, बुढ़ा जैसा लग रहा है, कुबड़ा, समझ रहे हैं? तो ये संसार की देन है सब, ये संसार यही देगा। आ जाइए कृष्ण भक्ति में, 80 साल में भी जवान लगोगे एकदम। हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहीं पर विराम दूंगा अपनी वाणी को।